तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने करी थी ट्रिग्नोमेट्री को शुरू। ठीक है। और हमने बहुत सी चीज़ों को देखा था। हमने रेशोज़ के बारे में जाना था, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। पाइथागोरस थ्योरम को हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था और एप्लीकेशंस देखे थे कि भाई कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक दो एग्जांपल बताए थे मैंने। और इस वीडियो में हम करेंगे आगे की शुरुआत, मतलब आगे बढ़ेंगे यार। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। चलिए। हमने ये भी जाना था कि भी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो अप्लाई होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कौन सा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं, यानी 90 से छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। अगर ये एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगल को। ठीक है, और थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड है यानी ये वाली, इसको कहते हैं हम ओपोजिट, यानी ओ से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और थीटा के एडजेसेंट यानी साथ में जो साइड है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट ए। ठीक है, और जो ये सबसे लंबी साइड होती है ये हाइपोटेन्यूस होती है यानी एच। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो भाई साइन ऑफ थीटा क्या होगा, ये थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो देखो पहले, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, अगर साइन थीटा की बात करी जाए तो साइन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा जो होता है हमारा जो थीटा के अपोजिट साइड होती है वो लेनी है, यानी पी क्यू डिवाइडेड बाई एच यानी पी आर। सही है क्या? ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओ बाई एच, ओपोजिट और हाइपोटेन्यूस, ओपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा की बात करी जाए, कॉस थीटा ये हो जाएगा क्या, साइड एडजेसेंट टू थीटा यानी क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज पी आर अगेन। तो ये हो गया ए बाई एच। ठीक है, स्कूल्स में इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको बेस बोल देते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद करके भी एक फॉर्मूला है ना, उसको लर्न करने का जो नेमोनिक्स है वो भी होता है। ठीक है, वैसे भी आप लर्न कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, एच तो एच ही रहता है फिर भी। और फिर आता है हमारा टेन, टेन थीटा। टेन ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, मैंने कल बताया था, टेन जो होता है हमारा साइन और कॉस की ही रेशियो होती है ना, यानी कॉस सॉरी साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज नथिंग बट टेन थीटा। ठीक है, बस। या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर इसको पी बाई बी बोल लो, पी यानी परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई बी यानी बेस, है ना। अब हम कैसे कर रहे हैं, ओ बाय ए करके, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर, ओ बाय ए। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। चलिए, आपको एक बात याद आ रही होगी कि भाई मैंने कल बताया था कि भाई 6 रेशोज होती हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने 3 ही लिखे हैं, तो भाई बाकी के 3 भी लिख लेते हैं चलो, है ना। बाकी के 3 कुछ नहीं है, बस इन्हीं की ही अपोजिट है। जैसे साइन का अपोजिट होता है हमारा कोसेक, कोसेक थीटा, है ना। कुछ नहीं करना, जैसे साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर, अरे यार ये लिखनी नहीं थी, है ना। कोसेक की हो जाएगी पी आर बाई पी क्यू यानी एच बाई ओ। समझ में आया? बस। कॉस कॉस थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू थी क्यू आर बाई पी आर, वैसे ही सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी आर बाई क्यू आर, है ना, यानी एच बाई ए, है ना। ए से एडजेसेंट साइड और ओ से अपोजिट और एच से हाइपोटेनियस। ऐसे ही सिमिलरली टेन थीटा जो होता है हमारा पी क्यू बाई क्यू आर, और टेन थीटा का जो अपोजिट रेशियो होती है वो होती है हमारी कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, और ये भी रिवर्स हो जाएगी टेन थीटा की, यानी क्यू आर बाय पी क्यू। ठीक है, ए बाय ओ, ओ ओ जैसा लगेगा। ठीक है, बस इतना सा आपको करना था। चलिए, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है बस। अगर इतना सा आपको याद है तो भाई आधी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी यहीं हो गई ख़त्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, हमारे पास है एक क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं अभी किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें क्लास 10 के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 क्या कहता है हमारा, कहता है कि भाई टेन ए जो है वो 4/3 है। अरे टेन ए होता क्या है, टेन ए
है ना, या फिर ये वाला एंगल कह सकते हैं ना, टेन ए पे बन रहा है एंगल, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड होती है कौन सी, अपोजिट, है ना, और साथ वाली कौन सी होती है, एडजेसेंट, और ये होती है हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है। सो जो टेन ए है ये है हमारा 4/3। देखें तो भाई ये ओ और ए नहीं है क्या, O/A नहीं है क्या, है ना। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 4/3 तो समझ में आता है, लेकिन ये 4 और 3 के साथ के क्यों, के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है के यहाँ पे। तो भाई के कुछ नहीं है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो भाई ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इस चीज़ को, जैसे मान लो 4/3 है ये, है ना। 4/3 ना होके मान लीजिए ये हो सकता था 8/6, है ना, या फिर 12/9। किसे पता है कि भाई ये जो 4/3 है 12/9 को काट के आया या फिर 8/6 को काट के आया है ना। तो यानी किसी ना किसी नंबर से तो कटे होंगे या नहीं भी कटे होंगे। तो हमने उसको क्या मान लिया, उसको किसको, कि भाई जिस नंबर से, है ना, जिस एक नंबर से इन नंबर्स को काटा होगा तब जाके 4/3 आया होगा। सपोज 12/9 था मान लीजिए, इसको हम किससे काटें भाई, 3 से काटना पड़ेगा। 3 से काटा तो ये 4 आया और ये आ गया 3, सही है ना। किससे काटा, 3 से, तो के जो है वो 3 है यहाँ पे, और रेशो क्या बनी हमारी 4/3, ठीक है। तो बस वही के है, तो उसी से ही मल्टीप्लाई कर रखा है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, के का कोई ज़्यादा यूज़ है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसलिए अब देखो हमें क्या निकालना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है एंगल ए से, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है, एक काम और करते हैं भाई। मैंने आपको, अगर आपने आखिरी वीडियो देखी हो मेरी ट्रिग्नोमेट्री पे, लास्ट जो मैंने जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, ध्यान दिया तो मैंने एक बात ये भी बताई थी कि अगर आपको कोई भी एक साइड है ना, देखो मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से अगर आपके पास कोई भी एक साइड और कोई एक एंगल गिवन है ना, कोई एक एंगल, अरे 90 डिग्री वाले को छोड़ के दोनों में से बचे हुए दो एंगल है ना, फिर उसमें से अगर आपके पास कोई भी एक एंगल गिवन है ना, पता है आपको, तो भाई आप बाकी के रेशियोज बड़े प्यार से निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको नहीं पता, एंगल नहीं पता, है ना, ए की वैल्यू क्या है हमें क्या पता यार, एंगल ए की वैल्यू क्या है नहीं पता ना। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या निकालने के लिए, थर्ड साइड निकालने के लिए, क्योंकि मुझे दूसरी साइड पता है, बाकी दोनों साइड्स पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहूँ तो भाई क्या हो जाएगा, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो AC का स्क्वायर है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, वो हो जाएगा AB के स्क्वायर के बराबर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर, सही है क्या। AC तो हमें पता नहीं, लेकिन AB ज़रूर पता है, जो कि है 3K, ठीक है, प्लस BC कितनी है 4K, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 3K का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर, प्लस 4K का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई 25K स्क्वायर, ठीक है। AC की क्या वैल्यू हो जाएगी 5K, सही है क्या, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये आएगी हमारी वैल्यू AC की वैल्यू आ गई भाई देखो 5K, ठीक है। हम्म, चलिए ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बाकी की रेशियोज निकालनी है। अरे अब तो बहुत काम आसान हो गया, है ना, अब तो बहुत काम आसान हो गया, काम बचा ही क्या है अब, ठीक है। देखो ना, साइन निकालना है भाई, अगर साइन ए से निकालना है हमें, एंगल को भाई ए भी बोल देते हैं, बी भी बोल देते हैं, थीटा भी बोल सकता था मैं यहाँ पे थीटा करके, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है निकाल कहाँ से रहे हैं हम, ए से निकाल रहे हैं, सी से निकाल रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। तो भाई देखो साइन ए, ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका होता है O/H, सही है क्या। और O क्या है हमारे पास 4K, और H की वैल्यू क्या है 5K। इन शॉर्ट के से के कैंसल आउट होगा तो बचेगा क्या 4/5, मैंने बोला था ना के का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ये है इतना सा,
है ना। कॉस की बात करते हैं, कॉस ए की बात करते हैं, ये होता है हमारा ए बाई एच। ए यानी एडजेसेंट और एच यानी हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जो थीटा के जस्ट साथ में होती है, ठीक है, जो कि है 3 के डिवाइडेड बाई 5 के। क्या दिक्कत है, काट पीट के 3/5 आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा तो हमारे पास पता ही था, है ना। और कोसैक देख लेते हैं एक बार, कोसैक थीटा, कोसैक ए, है ना, कुछ नहीं होता, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है। अगर ये उल्टा है तो उसकी वैल्यू भी उल्टी कर दो, इन 5/4, है ना। और अगर सेक ए की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कॉस का उल्टा, यानी 1/cos ए, विच इज़ 5/3, है ना। क्या दिक्कत है, कॉट निकालना है, ये भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। कॉट ए जो कि tan का उल्टा होता है, tan ए, tan की वैल्यू थी 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। सही है क्या, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस इतना सा निकालना था आपको, हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्या आप एक क्वेश्चन घर से करके लेके आएंगे क्या। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं PQR, PQR, ठीक है। ये एंगल है R, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। और मान लेते हैं 13 है, और एक और दे देते हैं, चलो ये 12 है मान लेते हैं। अब आपको बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है ना, निकाल सकते हैं, बाकी की या सारी की सारी निकालनी है, निकाल सकते हो आप। यहाँ से क्या क्या निकालनी है आपको, आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन आर की वैल्यू निकालनी है आपको, कॉस आर की वैल्यू निकालनी है आपको, टेन आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको कोसेक की वैल्यू निकालनी है ना, सेक की वैल्यू निकालनी है, कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। कैसा लगा आपको आपका होमवर्क, अच्छा था ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, है ना, क्यूट एंगल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट हैं, है ना। एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल क्यू है, ये एक्यूट है, सच दैट साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। अरे साइन बी और साइन क्यू बराबर है, हिंट दे दिया इसने हमें, है ना। क्या हिंट दे दिया इसने, जो साइन बी है बराबर है साइन क्यू के, साइन क्यू के, यानी बी इस ट्रायंगल से लेना है और क्यू इस ट्रायंगल से लेना है, ठीक है क्या। तो भाई साइन बी कैसे निकलेगा, बी के जस्ट सामने वाली साइड होती है ओ, और साइन बी होता है क्या हमारा O/H, है ना, इधर से भी O/H ही है ऑब्वियसली, ठीक है। साइन बी, ओ क्या है हमारी AC, और H क्या है हमारा AB, ठीक है। और PQR वाले में O क्या है हमारा PR, H क्या है हमारा PQ, ठीक है। तो भाई ये चीज हमें गिवन है अपने को, सही है ना। अब इसको भी मान लेते हैं भाई, ये के इक्वल है ये दोनों चीजें, ठीक है। यानी दिस implies that AC/AB is also equal to K as well as PR/PQ is also equal to K, ठीक है। क्या हम इसको दोबारा से रीराइट करके लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको नहीं बल्कि इसको रीराइट कर लेते हैं, फिर करेंगे ऐसा क्या, AC/PR, है ना, PR को मैं यहाँ ले आया और AB को वहाँ ले जाता हूँ, बराबर है AB/PQ के, बस क्रॉस मल्टीप्लाई काइंड ऑफ कर दिया मैंने, सही है ना। ये हमारा के इक्वल है, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हैं अब हम,
ए सी बाई पी आर बराबर है के, और ऐसे ही ए बी बाई पी क्यू बराबर है के। ठीक है, तो भाई देखो ए सी जो हो जाएगा वो पी आर इंटू के, यानी के पी आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए पी की वैल्यू, सॉरी ए बी की वैल्यू हो जाएगी के पी क्यू। ठीक बस आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है ना, आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, चलिए अब देखो जरा, देखो अब हमें ए सी ए बी पी आर पी क्यू भी पता है। ठीक है, अगर मैं, है भाई, अगर मैं निकालना चाहूँ, बची कौन सी साइड है हमारे पास, ए बी बच रही है क्या, नहीं ए बी हो गई और ए सी भी होगी, तो बी सी बच रही है इधर, है ना। बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर निकालना चाहूँ तो ये भी निकाल सकता हूँ, है ना। बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा देखो इसको थोड़ा सा और डीप में करेंगे, एक एक करके बात करते हैं बी सी की और क्यू आर की। इधर बी सी लिख लेते हैं और इधर क्यू आर लिख लेते हैं। ठीक है, आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम याद हो तो क्या होती है ये, है ना, अभी जस्ट कराई थी मैंने। तो भाई बी सी वाले में ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, है ना। बी सी को अगर अकेला छोड़ें तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। रीराइट करेंगे तो भाई बी सी इधर ले आया मैं, और ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो गया ये। सो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सही है क्या, है ना, ये तो हो गया हमारा क्या, बी सी। सो ऐसे ही क्या मैं क्यू आर के लिए लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिखें। चलिए, तो भाई क्यू आर की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी पी क्यू का स्क्वायर, है ना, माइनस पी आर का स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में। ठीक है, देखो ना भाई पी क्यू सबसे बड़ी साइड है, क्यू आर हमें निकालनी है, तो बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर देंगे, है ना, आ जाएगा आंसर, और अंडर रूट में दे देंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर इनकी रेशो निकालूं बी सी बाय क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगी भाई, बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्यू आर की क्या वैल्यू है, क्यू आर की है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ए बी की क्या वैल्यू है भाई, के पी आर है क्या, यहां से देखना जरा, हाईलाइट करता हूं मैं, ये देखो ए सी की क्या वैल्यू है, के पी आर सॉरी, और ए बी की क्या वैल्यू है, के पी क्यू, है ना। ए बी की वैल्यू पता है और ए सी की वैल्यू पता है, तो बस पुट कर देते हैं। ए बी की क्या वैल्यू थी, के पी क्यू, उसका स्क्वायर है ना, सबको ना यहाँ लिखते हैं, और इसको थोड़ा दोबारा लिखते हैं। ठीक है, ए बी की क्या वैल्यू है भाई, के पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की क्या वैल्यू है, के पी आर का स्क्वायर, और सब जाएगा अंडर रूट में, और नीचे भी अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है क्या, चलिए फिर देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो क्या होने वाला है भाई, देखो ऊपर में जो अंडर रूट है इसमें के का भी स्क्वायर है और पी क्यू का भी स्क्वायर है, माइनस इधर भी के का स्क्वायर है और पी आर का भी स्क्वायर है। ऐसे ही नीचे अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर है माइनस पी आर का स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर में देखो, दोबारा से ऊपर देखो भाई, के स्क्वायर कॉमन है ना, तो दोनों में के स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, बचा क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में है बी भी,
और नीचे है हमारा अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। वापस ऊपर देखो, ऊपर के स्क्वायर था तो यानी के तो अंडर रूट से बाहर आ सकता है एटलीस्ट। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास ब्रैकेट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कैंसल आउट कर सकते हैं, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ के, है ना। अरे के की क्या वैल्यू, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, ये बी सी बाई क्यू आर निकाल रहे थे, ये करते करते हम कहाँ पहुँच गए, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर निकाल रहे थे हम तो ये हो गया हमारा के इक्वल, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो जरा इस चीज़ पे गौर करो, ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू भी के इक्वल है, और अब थर्ड साइड बी सी बाई क्यू आर जो है ये भी के इक्वल आ गई। सो यहाँ पे देख लो जरा, लर्न करो इसे, ए सी बाई पी आर ए सी बाई पी आर बराबर किसके था, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, है ना, जो कि बी सी बाई क्यू आर के भी इक्वल हो गया, होल इक्वल्स टू के। अगर हम के ना भी लिखें अब चलेगा, क्योंकि जितना के से हम वैल्यू निकाल सकते थे निकाल ली हमने। ठीक है, अब देखो ना, तीनों साइड्स की जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन है ना, बराबर है तीनों साइड की रेशियो, है ना, कि भाई ए बी बाई पी आर बराबर है ए बी बाई पी क्यू के, सॉरी ए सी बाई पी आर बराबर है ए बी बाई पी क्यू के, बराबर है बी सी बाई क्यू आर के। जब तीनों साइड्स की रेशियो बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बाय द वे ये क्वेश्चन मुझे ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा ट्रायंगल्स का लग रहा है, लगता है, लग रहा है क्या। ठीक है, बस एक साइन का थोड़ा सा रोल था इसमें, बाकी भी निकाली जा सकती थी चीज़ें, खैर बिना साइन के भी हो सकता था क्वेश्चन। तो भाई जब तीनों साइड्स की रेशियो सेम आ गई, इसका मतलब एंगल्स की भी रेशियो सेम है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी था और पी क्यू आर था, है ना, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सही है क्या। और जब ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि बाकी जो एंगल्स हैं वो भी प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट, बाई सी पी सी टी करके कह लो या फिर कुछ भी कर दो, है ना, कि एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, है ना। ये क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा ना। तो भी देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले साइन बी को साइन क्यू के इक्वल रखा था, ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये रहा, ठीक है। ए सी बाई ए बी पी आर बाई पी क्यू निकल के आया यहाँ से, है ना, रीराइट करा भाई, पी आर को नीचे लेके आया और ए बी को उधर चढ़ा दिया मैंने, तो ये हो गया ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू बराबर के ले लिया मैंने, लेट कर लिया था अपने आप ही। ठीक है, यानी ए सी बाई पी आर भी के इक्वल है और ए बी बाई पी क्यू भी के इक्वल है। तो यहाँ से हमने ए सी की वैल्यू निकाल ली, ए सी की वैल्यू है के इंटू पी आर, ऐसे ही ए बी की वैल्यू है के इंटू पी क्यू। ठीक है, अब हम गए ट्रायंगल्स पे, जो बची हुई साइड है देखो, ए सी और ए बी तो आ गई, ए सी हो गया और ए बी हो गया, बची बी सी है तो बी सी ले लिया हमने। ठीक है, ऐसी दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें तो पी क्यू हो गया था और पी आर हो गया था, क्यू आर की बारी थी तो क्यू आर ले लिया हमने, यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकाल ली बाई पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल के दोनों की रेशियो सेम रखी। अभी देखो ना, बी सी की वैल्यू क्या थी, ए बी स्क्वायर अंडर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ए बी की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रखी, ये वाली, और ए सी की जगह ये वाली वैल्यू रखी। तो यहाँ से निकल के आया भाई बी सी बाई क्यू आर है वो भी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये भी के है, ये भी के है, ये भी के इक्वल है, तो यानी तीनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। और जब तीनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब है प्रोपोर्शन में, और प्रोपोर्शन में है तो यानी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल हो गया। और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके अंदर आने वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, है ना, दो एग्जांपल्स किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, क्लास 10th के, है ना, एनसीईआरटी बुक है, और एक होमवर्क भी दिया मैंने आपको इसमें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखा होगा, और
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने 10वीं के दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।